अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की। इस एक्सरसाइज के हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स। इस क्वेश्चन में भी हमने इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वाई सी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम वाई पी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं जी वाई सी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई सी पुट करते हैं हम पुटिंग एफ ऑफ डी इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास है एफ ऑफ डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बनाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यह देखिए आपके पास m क्यूब माइनस का 7m और माइनस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0 है हमारे पास। अगर मैं m इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या पुट करूँ -1, -1 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब मैं -1 पुट करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 7 आ गया माइनस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 7 प्लस का 7 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे m इज़ इक्वल टू -1 इस दी गई इक्वेशन का हमारे पास क्या है, एक रूट है। तो अब हम इसके बाद क्या यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न के लिए ज़रूरी है हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, m क्यूब प्लस m स्केयर वाली टर्म नहीं है हमारे पास तो हम लिख लेते हैं 0.m स्केयर माइनस का 7m माइनस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यूज़ करते हैं जी यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m क्यूब का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा और m स्केयर का आपके पास 0 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा और माइनस का 6। किसके लिए सॉल्व करना हमने, m इज़ इक्वल टू -1 के लिए। इस 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -1 आ गया, सॉल्व किया तो -1 आ गया। जो आंसर आता है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 6 आ गया, माइनस के 6 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्लस का 6 आ गया, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। m पहले इक्वेशन थी हमारे पास m क्यूब में, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आएगी m स्केयर में। तो जो इक्वेशन हमारे पास आएगी उसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन का नाम देते हैं, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, ये बन जाएगा आपके पास m स्केयर माइनस का m और माइनस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। माइनस का 6m स्केयर बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस करें तो आपके पास कितना आना चाहिए, माइनस का m। यह आ जाएगा आपके पास m स्केयर माइनस का 3m प्लस का 2m माइनस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ जाएगा आपके पास m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा आपके पास m माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। m माइनस 3 इंटू m प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 3 और माइनस का 2 आ जाएगा। m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो आपके पास m इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। m के आपके पास कितनी वैल्यू आई है, 3 वैल्यू आई। m इज़ इक्वल टू -1 -2 और 3। तो सारी की सारी आपके पास क्या है, रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है। तो इसका हम वाई सी सोल्यूशन लिखेंगे c1 e की पावर m1x माइनस का x प्लस c2 e की पावर m2x माइनस का 2x प्लस c3 e की पावर m3x, आपके पास 3x आ जाएगा। ये आपके पास आ गया इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई पी सोल्यूशन। नाउ टू फाइंड वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यह देगा आपके पास e की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास डी क्यूब माइनस का 7d और माइनस का 6। एक है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शिफ्ट एक्सपोनेंशियल। अगर आपके पास साइन या कोस में होता है ना तो हम एयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको हम लिख नहीं सकते, लिहाजा इसको हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म से यूजिंग शिफ्ट
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें जो x है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम d में ऐड कर देते हैं। वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये हमें कोई ना कोई फंक्शन बना कर देता है। ये बन जाएगा आपके पास d प्लस 2 इसका क्यूब आ जाएगा माइनस 7 इंटू डी प्लस 2 माइनस का 6 विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी, तो आपके पास आ जाएगा 6d स्क्र प्लस 3ab स्क्र 4 आ गया, तो आपके पास 12d बन गया। और ये आ गया आपके पास माइनस का 7d और माइनस का 14 माइनस का 6 आ गया, माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यूब, और आपके पास आ जाएगा प्लस का 6d स्क्र, साथ में आपके पास आ जाएगा प्लस का 12d और माइनस का 7d, आपके पास आ गया प्लस का 5d, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस का 14 माइनस का 6, आपके पास माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस प्लस का 8, तो आपके पास माइनस का 12 आ गया। तो अब हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने फंक्शन बनाना था, तो ये आपके पास क्या बन गया है, फंक्शन बन गया है। अब आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास स्टार्टिंग में 1 होना चाहिए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, हम यहाँ से माइनस का 12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया 1, माइनस का 12 कॉमन लिया, ये सारे के सारे माइनस में आ जाएंगे, माइनस ये बन गया आपके पास डी क्यूब प्लस 6d स्क्र प्लस का 5d डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो मैथ का एक रूल है a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लें, हमने a कॉमन ले लिया, जहाँ से कॉमन आता है वहाँ पर तो आपके पास क्या बन गया 1 प्लस, b में a नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, जब मैं a को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास a प्लस बी ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं b कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा a ओवर b प्लस का 1 आ जाएगा, जब मैं b कॉमन लेता हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा तभी मेरे पास a प्लस बी ही आएगा। अब इसमें हमारे पास 12 नहीं था तो 12 इसके हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, माइनस का 12 आना था, ये प्लस माइनस माइनस बन गया। बाकी आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है माइनस का 12 इंटू 1 माइनस डी क्यूब प्लस 6d स्क्र प्लस 5d डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई माइनस का 12 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस डी क्यूब प्लस का 6d स्क्र प्लस का 5d डिवाइडेड बाई 12, इसकी पावर आपके पास कितनी आ जाएगी -1 इंटू साथ में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो इस पर हम लगा देते हैं बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ है आपके पास 1 प्लस एक्स होल की पावर n विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब जहाँ पर आपके पास क्या है n है वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे, और जहाँ पर आपके पास क्या है x है वहाँ पर डी क्यू प्लस 6d स्क्वायर प्लस 5d डिवाइडेड बाई 12 पुट कर देंगे। तो वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 12 इंटू, इसको हमने ओपन कहाँ तक करना है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास 1 है, तो हमें d की पावर भी 1 ही चाहिए, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस का 5d डिवाइडेड बाई 12 प्लस अप टू सोन इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर d मौजूद है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या है जी d से सारी की सारी टर्म बढ़ जाएंगी, तो वो हमें निगलेक्ट करने पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं निगलेक्टिंग हायर टर्म, तो 6d स्क्वायर ये भी आप निगलेक्ट कर दोगे, डी क्यूब ये भी आप निगलेक्ट कर दोगे, इससे अगली जितनी भी आपके पास टर्म्स आएंगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 प्लस, तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा 5d डिवाइडेड बाई 12 और इंटू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ये आ जाएगा आपके पास माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 प्लस एक्स आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 और 12 डी इंटू 1 प्लस एक्स आ गया। डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें चाहिए। यह आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 5 ओवर 12। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा और x का आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 आपके पास 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 प्लस 5 ओवर 12। ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 5 तो आपके पास आ जाएगा 17 ओवर 12 और प्लस आपके पास क्या आ गया x। ये आपके पास वाई पी सोल्यूशन आ गया। तो जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की फॉर्म में वैल्यू पुट कर देते हैं। c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस 2x प्लस c3 ई की पावर आपके पास क्या देगा 3x और प्लस वाई पी की वैल्यू आपके पास है ये माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 17 ओवर 12 प्लस x आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका